नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको चैनल भी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप रुक करके पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को रफ कॉपी में नोट करते चलिएगा। हमारा आज का अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? चौथा इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुरंत इसको आप रफ कॉपी उठाइए और नोट करिए, क्योंकि कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जामों में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन थे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, कौटिल्य यानी चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार थे। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि छपेली, जी हाँ दोस्तों, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही बनता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बन जाए कि छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। तीसरा इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छपेली। हमारे वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बताना है फटाक से। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, जीजाबाई या गुलबदन बेगम। बताइए कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री का नाम था। हमारा आज का अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सी आर दास। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगे हैं तो आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए, पूरा वीडियो देखिए आराम से। यदि इसके बाद आपको लगे कि चैनल बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, 4 शेर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 11 जुलाई को। तीसरा द राइट आंसर, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? 4 प्रकार की मीनारें दी गई हैं, झूलता मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार, शहीद मीनार। बताइए कमेंट करके कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको कमेंट करके बताना है। और हाँ दोस्तों, आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने सही आंसर किए हैं। चलिए दोस्तों, अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाक से कमेंट करके बताइए कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। और आपको अगले क्वेश्चन में यह भी बताया गया था कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। हमारा आज का अगला और 13वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे,
ग्रुप डी आदि जैसे एग्जामों में कई बार यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। बताइए 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी। दूसरा इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी को 24वें व अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत का प्रथम आक्रमणकारी था। हमारा आज का अगला और 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताइए कमेंट करके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हमारा रूस है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट करके कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, बाबर। बाबर भारत का प्रथम मुगल शासक था। हमारा आज का अगला और 17वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हाल ही में 2024 में बिहार में दरोगा की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में दरोगा की भर्ती हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप इसको नोट जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु का स्थान कहाँ पर था, कुशीनगर था। हमारा आज का अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय हमारा लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हमारा आज का अगला और 20वें नंबर का प्रश्न जो है ज्योग्राफी और सौरमंडल से संबंधित है। बताइए कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। 4 ग्रह दिए गए हैं, बृहस्पति, शनि, मंगल, वरुण। बताइए कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, शनि। दूसरा इज द राइट आंसर शनि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 1911 में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। आज का हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है 4-5 देशों के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय मुद्राएं याद कर लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम में आपके लिए यही क्वेश्चन आने वाला है कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। आप 4-5 ऐसे देशों के जो है राजधानियाँ, विदेशी देशों की राजधानियाँ और उनके विदेशी देशों के राष्ट्रीय पशु, विदेशी मुद्राएं याद कर लीजिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपको यह टॉपिक जरूर फायदा पहुंचाएगा। आज का हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे यकीन है कि आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा, इसलिए आप फटाक से इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे आपको, आपको फटाक से कमेंट करके बताना है कि जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। हमारा आज का अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आज का हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म क्षेत्र से। तीसरा इज द राइट आंसर फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए हमारा किस क्षेत्र से संबंधित है, फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्कूल में आपने जरूर याद किया होगा, सोरठा, रोला, छंद। तो इसी तरह आपको बताना है कमेंट करके कि चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट करके फटाक से जवाब दीजिए कि चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के चारों चरणों में।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कि पंचमहल कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, पंचमहल हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हमारा आज का अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। हमारा आज का अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। बताइए। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट द्वारा। पहला द राइट आंसर, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन। आज का हमारा अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। चार नाम दिए गए, चाणक्य, पतंजलि, कालिदास और सूरदास। बताना है आपको कमेंट करके कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कालिदास को। तीसरा द राइट आंसर, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नमस्कार साथियों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से। यदि आपको पूरा वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि रोज़ आपको एक ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर के साथ जुड़े रहिए।